हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। जय श्री श्याम। और यह है खाटू श्याम जी का रिंगस की तरफ से आने वाला खाटू श्याम जी का वो द्वार, क्योंकि अभी मंदिर के पट बंद हैं इसलिए यहाँ पर भी कुछ भक्त ही पहुँच पा रहे हैं। द्वार से ही बाबा खाटू श्याम जी को प्रणाम कर रहे हैं भक्त। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। खाटू श्याम जी में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पर ही भक्त देखिए किस तरह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों की भावना में कोई कमी नहीं है और खाटू श्याम जी तो दिल में बसते हैं, मंदिर के भले ही पट बंद हों। चौखट पे प्रणाम कर रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी को। जय श्री श्याम भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री खाटू श्याम जी धाम में, और खाटू श्याम जी धाम में आपको पता है पिछले 13 नवंबर से खाटू श्याम दरबार के पट हैं वो बंद हैं, आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों के लिए बंद है। और यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर एक विशालता मंदिर को, और जो दर्शनार्थी जो लोग आएँ वो बिना असुविधा के और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भक्त यहाँ पर दर्शन कर सकें, इस भावना के साथ प्रशासन के द्वारा, मंदिर कमेटी के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है। और पंक्तिबद्ध रूप से जो भीड़ है वो दर्शन कर सके, क्योंकि आपको पता है कि श्याम बाबा के भक्तों की जो है वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्या जा रही है, बल्कि गुणक के हिसाब से बढ़ती जा रही है। और जब कोरोना के बाद में यदि हम देखें तो बाबा श्याम के भक्तों में कई गुना इजाफा हुआ है। और लगातार जो आम दिन भी भक्तों की भीड़ रहने लग गई थी। पहले मेले के समय में जिस तरह की भीड़ रहती थी, वो आम दिनों में भी भीड़ उस तरह की बाबा श्याम के यहाँ पहुँचने लगी थी। और उस भीड़ को देखते हुए आगे फाल्गुन का मेला आ रहा है, और उस मेले में जो भीड़ होगी वो किस तरह की होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। और उसी की तैयारियों के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा और यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विशाल काम चल रहा है। ये पूरा यहाँ से आगे रोक दिया गया है। अभी आगे यहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी नहीं जा सकता और न कोई और व्यक्ति जा सकता है। सिर्फ यहाँ तक व्यक्ति आ सकता है खाटू श्याम जी आकर के यहीं से ही बाबा श्याम को हाथ जोड़कर अपनी अरदास यहीं से लगाकर वो लौट रहा है। बाबा श्याम जल्द ही दर्शन देंगे, जल्द ही ये काम पूरा होगा। क्या नाम है आपका? जयवेश। कहाँ से? गंगानगर से। गंगानगर से आए हैं। तो आपको पता है अभी तो मंदिर के पट बंद है? जी पता है बिल्कुल। तो फिर आप फिर भी आए? बाबा का बुलावा आ जाए तो कौन रोक सकता है। अच्छा, तो दर्शन तो अभी हो नहीं रहे? दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन हाजिरी तो लगी गई। अच्छा। जब तो यहाँ से आपने मंदिर के बाहर से दूर से ही दर्शन? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक आ गए, हाजिरी अपने आप लग गई बाबा के दरबार में। अच्छा, यहाँ आ गए तो हाजिरी लग गई? जी बिल्कुल। अच्छा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बाबा श्याम का जब दीदार होगा, एक लंबे समय बाद में होगा, तो किस तरह की भावना होगी? भावना सर, मैं अभी यहाँ आया, अभी मैं रोया, यहाँ आके रोया, अंदर तो बहुत रोऊंगा। बाबा से मिलने को बेताब है, सभी लोग बेताब हैं। आप कहाँ से हैं सर? कोई मलाली। मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हैं, बहुत दूर से आए हैं आप भी? बहुत दूर से आया हूँ मैं। हर 15 दिन हमारी धर्मशाला बन रही है यहाँ पे। इस कारण आते हैं बगैर दर्शन, मतलब मंदिर नहीं भी खुला हुआ है तो हजारों लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। हम भी हर वक्त आते हैं, बाहर से दर्शन करके जाते हैं। अच्छा, उसका कोई अफसोस नहीं है कि बाबा श्याम का दर्शन नहीं हो पा रहा? अफसोस तो ये, अब सबसे बड़ी बात क्या है, मेला सामने आ रहा है। सब नहीं परेशान है कब खुलेगा क्या है। कोई ठीक से किसी को भी पता नहीं है, कोई बता नहीं पा रहा है। बस वो एक कहने अफसोस है। बाकी सब आ रहे हैं, सब अपना दर्शन कर रहे हैं बाहर से, दिल खुश है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबकी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ जिस तरह से बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल बहुत परेशानी, कंट्रोल नहीं हो पा रही, बिल्कुल बहुत परेशानी चल रही थी। आगे बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, सब लोग जब खुश हो जाएंगे बहुत। बिल्कुल। ये लोग गुलाब के फूल हाथों में लेकर के बाबा श्याम के यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहीं से ही बाबा श्याम को अपनी अरदास लगा रहे हैं। और हम भी यहीं से ही आपको बाबा श्याम के जो है मंदिर के अपडेट आपको यहाँ से बता सकते हैं। इसके आगे जो है अभी किसी का भी जाना मना है, इसलिए हमारा भी जाना मना है। और ये देखिए किस तरह से जो हैं भक्त यहाँ से ही श्री श्याम बाबा को अपनी अरदास लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने मन में ही बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए ध्वजा लेकर बाबा श्याम के पहुँच रहे हैं।
यहीं से ही बाबा श्याम की ध्वजा यहीं से ही बाबा श्याम को समर्पित कर दी गई है। जय श्री श्याम। यहीं से ही श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को भेजा जा रहा है, लौटाया जा रहा है। और यहीं से ही श्याम बाबा को प्रणाम किया जा रहा है, भोग लगाई जा रही है, शीश नवाया जा रहा है मंदिर के सामने से ही। जय श्री श्याम के नारों से गूंज रहा है ये वातावरण यहाँ का, क्योंकि मंदिर भले ही बंद हो लेकिन आस्था लोगों की है, बदस्तूर जारी है। और जो आस्था के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, बाबा श्याम को फूल चढ़ा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, बातचीत करते हैं, ये लोग किस भावना के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं खाटू श्याम जी में। सबसे पहले परिचय बताएं, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। और मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ। आज अनूप जलोटा जी का हिंदी सॉन्ग लेके आए हैं। अच्छा। बाबा श्याम का भजन है। साथ में हमारी पूरी टीम है। ये विश्राम जी हैं डीओपी, ये राजवीर जी पोसवाल हैं, ये हमारे नारायण जी हैं जो मेन हीरो का रोल कर रहे हैं, ये हमारे ओपी शर्मा जी हैं। और कैरेक्टर कर रहे हैं गाने में। गाने में बहुत पूरा गाना है या फिल्म है पूरी? पूरा थीम बेस्ड स्टोरी है। Theme based अनूप story जलोटा based जी गाना है। हाँ जी। अच्छा, अब बात कीजिए सर हमारी टीम बिल्कुल से। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अनूप जी उसमें गाना गा रहे हैं और थीम बेस ही है, स्क्रिप्ट बेस ही है ये। तो ये कहानी एक ऐसे भक्त की कहानी है जो श्याम बाबा के अटूट प्रेम करता है। उसकी पहले बहुत अच्छी दुकान चलती है, धंधा अच्छा चलता है, फिर उसके जो ज्वेलर्सी विचार रखते हैं उसकी दुकान में आग लगा देते हैं। आपका परिचय बताएं थोड़ा। मेरा नाम नारायण सेन है, मैं अजमेर किशनगढ़ से हूँ। और मैंने इसमें अभिनय किया है, मुख्य हरि के किरदार में हूँ मैं। बाकी सभी किरदार कर रहे हैं। जो भी हमारे हैं सॉन्ग की थीम ये है कि इनका धंधा चलता है, व्यापारी होते हैं बड़े, तो दूसरे जो व्यापारी लोग भी बने हुए हैं, हम कैरेक्टर भी कर रहे हैं। तो व्यापारी लोग जो हम होते हैं तो इनसे क्या ईर्ष्या है हमको, इनके धंधे से जलन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका रात को गोदाम में आग लगवा देते हैं। उसके बाद जैसे ये मरने के लिए जाता है, तो मरने के लिए जब इनको एक दिव्य पुरुष जाता है वहाँ पे, तो उनको रोक लेता है। रोकने के बाद वो सजेशन देता है कि आप श्याम बाबा के जाइए। तो श्याम बाबा के आते हैं वहाँ से। तो आने के बाद इनके जैसे श्याम बाबा के दरबार में आके दर्शन करते हैं तो फ़ोन आता है इनको फैक्ट्री से कि आपकी फैक्ट्री में कुछ नहीं हुआ है, आग लगी है, बाकी सारा माल ऐसे के ऐसे है आपका। तो एक श्याम बाबा का आशीर्वाद और जो कृपा बोले तो वो इनके ऊपर दया दृष्टि है, दिव्य शक्ति का रूप है। एहसास होता है कि आज बाबा श्याम का मंदिर के पट भले ही बंद हो लेकिन आस्थाएं ये देखिए बदस्तूर जारी है और जो कार्य हैं वो भी सभी जारी हैं। तो यहाँ पर तो मंदिर के अभी तो पट बंद हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। जी बिल्कुल मालूम। ये देखो फिर आप यहाँ पे आए और तो निराशा नहीं हुई? लेकिन श्याम बाबा दिल में बसे हुए हैं ना, दिल में दर्शन हो रहे हैं श्याम बाबा के। बात क्या होता है, आस्था का ये स्थान आस्था का स्थान है। ठीक है, मंदिर बंद इसलिए है कि रिपेयरिंग हो रही है, टूट तो ये उन्नति की अच्छी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ जो हम आए सिर्फ आस्था के लिए आए हैं, ये बात। बिल्कुल आस्था से आए हैं और भक्त ये कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मंदिर की उन्नति हो रही है। जब विकास कार्य होता है तो कुछ न कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ती है। श्याम बाबा के भक्त ध्वजाएं लेकर पहुंच रहे हैं और बाहर से ही प्रणाम कर बाबा श्याम को लौट रहे हैं। श्याम भक्तों से कुछ और बातचीत करते चलते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं सुभाष गोयल हूँ, करनाल से हूँ। और तो मंदिर के पट बंद है, ये तो मीडिया में पता है सबको। हाँ पता है, बाबा कोई मंदिर में थोड़ी रहता है, तो कहाँ रहते हैं? भक्तों के बीच में घूमता है। अच्छा। हाँ, तोरण द्वार पे लिखा है ना श्याम शरणम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसकी शरण में आ गए बस। अच्छा, वहाँ तोरण द्वार से प्रवेश करके हाजिरी लग गई? हाँ, श्याम शरणम, उसकी शरण में हम तो लोग। अच्छा अच्छा, आप भी शरण में उसकी हो। बिल्कुल है। हाँ फिर बिल्कुल है। बाबा कोई अंदर थोड़ी बैठता है मंदिर में। अच्छा, और भक्तों के साथ ही रहता है। भक्तों के साथ रहता है, भक्तों के दिल में बसता है। हाँ, दिल में बसता है। हाँ। श्री खाटू श्याम जी में बाबा श्याम की तरह तरह की तस्वीरें, पूजा की सामग्री और एक विशेष श्रृंगार की यह दुकान, जहाँ पर बहुत सारी सामग्री बाबा श्याम की समर्पित यहाँ पर सभी तरह की चीज़ें मिलती है। बातचीत कर रहे हैं
क्योंकि लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है बाबा श्याम के पट बंद हो गए हैं। तो जहाँ लोग जो दर्शनार्थी हैं उनमें भी काफ़ी कमी आई होगी, तो उससे यहाँ पर जो आपके काम है उस पर कितना असर पड़ रहा है और क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह से लग रहा है कि कब तक जैसे मिलेगा, और क्या आपकी तैयारियाँ हैं, बाबा श्याम के भक्त आएंगे, क्या फाल्गुन का महीना आने वाला है? अभी जो आपको जय श्री श्याम, और अभी आप जो देख रहे हो बाज़ार में बहुत ही मंदी आ गई है, और मंदिर आज खोलने की सबको बहुत जल्दी इच्छा है कि जल्दी बाबा श्याम का पट खोलें, और वो भी आज 2 महीने हो गए हैं। और इस मारे बाज़ार में क्या सब जनता पे बैठे हैं कि कब मंदिर खोले, सब आस लेके बैठे हैं, यात्री आ रहे हैं, लेकिन उनको इतनी उम्मीद है कि यहाँ ठाकुर जी के श्याम बाबा के पट खोलेंगे। और क्या नाम है, व्यापार हो रहा है, लेकिन वो वैसा व्यापार नहीं है जो पहले था। 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा मद्दा हो गया है, और आदमी आस लेके सब बैठा बाज़ार में कि कब बाबा पट खोलें और कब बाज़ार में खुशहाली आए दोबारा। बिल्कुल। अंदाजे से यहाँ पे जैसे आपके एक अनुमानित रूप से कितनी दुकानें होंगी, लगभग कितने लोगों का रोजगार जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है बाबा श्याम के मंदिर और दर्शनार्थियों से? बहुत ही 90% 95% बहुत जुड़ा हुआ है बाबा श्याम के मंदिर से। अगर खुलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल खुलेगा ही। खुलेगा। जो तैयारी चल रही है वो और भी मंदिर अच्छा बने और लोगों को और सुविधा हो, इसीलिए ये तैयारी की चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था होगी। आज श्याम बाबा से हमको यही आस है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं अंदर, सरकार से हमको यही उम्मीद है। बिल्कुल, जल्दी मंदिर खुलेगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ खुलेगा, यही उम्मीद दुकानदार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार में भी जब दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, भक्त बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, तो व्यापार पे भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। खाटू श्याम जी के निवासियों से भी बातचीत करते हैं, वो किस तरह का यहाँ पर जो है अनुभव कर रहे हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं खाटू श्याम जी से ही हूँ, प्रभु दयाल मारवाड़ी। क्या काम करते हो? मोरजड़ी का काम करता हूँ। बाबा के अभी 13 नवंबर से बंद है, बाबा का काम हो रहा है। अभी देखो भक्तों का थोड़ा काम बाकी है, 5-4 रोज में खुल सकता है बाबा मंदिर। जल्दी ही खुल जाएगा? जल्दी खुल जाएगा, संभावना है। तो कितना का असर पड़ा? मंदिर जब से बंद, मान लो पट बंद हैं, तो दर्शनार्थी तो फिर भी कुछ दर्शनार्थी कुछ आ रहे हैं। मान लो जिसको नहीं ज्ञान है, ध्यान नहीं है, वो आ रहे हैं, अनजाने में पास अनजान के बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से बाबा श्याम के पट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भक्त तो इंतज़ार कर रहे हैं और भक्त तो ये कह रहे हैं कि हमारे दिलों में बाबा श्याम बसते हैं, हम तो यहाँ आ गए, हमारी हाज़िरी लग गई, और जब भी पट खुलेंगे बाबा श्याम की हाज़िरी और लगा लेंगे। तो दुकानदार हैं, उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम परिचय बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम नरेश रामूका है, खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी से हैं। आपकी प्रसाद वगैरह की दुकान है, तो बाबा श्याम के जो पट हैं वो लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, तो क्या उम्मीद की जा रही है, और क्या जो है आप किस तरह से कितना जानते हैं, कब तक लगभग मंदिर जैसे खुलने की संभावना जताई जा रही है? हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर खुले और बाबा के जयकारे एक बार फिर श्याम भक्तों के जयकारों से गूंजे, जय श्री श्याम। और जो भी कभी विकास होता है तो वो अच्छा ही लेके आता है, और बाबा का यही आदेश है कि अच्छे रास्ते बने, सुगम व्यवस्था हो, जिसके लिए सभी प्रयास है। लेकिन अब यही चाहते हैं बाबा श्याम से कि जल्द से जल्द मंदिर खुलकर सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप अपने दर्शन दे। बिल्कुल। कितना फ़र्क पड़ गया होगा जैसे आपके काम पर? हमारे तो अभी मंदिर बंद होने से तो पूरा ही फ़र्क है, लेकिन सुगम व्यवस्था को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और कम समय में अच्छी व्यवस्थाओं के साथ के अंदर में दर्शनार्थियों को अच्छा दर्शन प्राप्त हो, यही बाबा से हमारी पुकार है। बिल्कुल, ये खाटू श्याम जी के दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि हमें तकलीफ ज़रूर हो रही है, हमारा व्यापार ज़रूर ठंडा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी यही भावना है कि यहाँ विकास हो, उन्नति आए, और उन्नति जब आती है तो थोड़ी परेशानियाँ भी आती है, और ये पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम बताएं थोड़ा सा। मुकेश कुमार गुप्ता, खाटू श्याम जी। जो विकास की व्यवस्थाएं हो रही हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब मंदिर खुलने का समय लगभग 5 फरवरी के लगभग लग रहा है, जिससे सारा जो कुछ भी व्यापार है, जो भी कुछ है, जो आस्था का केंद्र बिंदु है वो बाबा श्याम है, और बाबा के पीछे ही सारा काम, व्यापार, सब कुछ यहाँ का जो भी बिजनेस है वो केवल बाबा के आधारित ही चलता है। बिल्कुल। तो जल्द ही उम्मीद की जा रही है, लगभग 10-12-15 दिन लगभग 10-12 दिन में निश्चित बाबा के दर्शन भक्तों के लिए सुगम व्यवस्था के साथ होंगे। बिल्कुल। खाटू श्याम जी में मंदिर के विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं, जल्द ही
जो है मंदिर के पट खुलेंगे और रेलिंग्स की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, तेज़ी से काम चल रहा है। खाटू श्याम जी का ये बाज़ार जो सजा हुआ है और इंतज़ार में है कि कब खाटू श्याम बाबा के मंदिर की जो है वो पट खुलेंगे और फिर से भक्तों का वो है रेलम पेल होगा। और जल्द ही ये पट खुलेंगे क्योंकि भक्तों की सुविधाओं के लिए ही ये काम किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही शानदार और बृहद व्यवस्था जो है खाटू श्याम जी के मंदिर की तैयारी चल रही है। और जब पट खुलेगा तो बड़ी सुविधा के साथ और एक साथ भारी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन कर सकें, इसी भावना और इसी उद्देश्य के साथ जो है मंदिर के पट एक बार बंद किए गए हैं। और आगामी जो है फाल्गुन का मेला जल्द आने वाला है और उसको लेकर भी तैयारियाँ चल रही है और जल्द ही खाटू श्याम जी के मंदिर के पट खुलेंगे और आम दर्शनार्थी दर्शन कर बाबा श्याम से दर्शन कर पाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक के अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ जय श्री श्याम।